नमस्कार, मैं रंजित कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फैमिली कंसल्टेंट। आज मैं जीवन से संबंधित, कार्यों से संबंधित, व्यवहार से संबंधित और अपने जीवन की पहचान बनाने से संबंधित बातों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो आपको जीवन में जो सबक मिलेगी, जो जीवन में जो आपको कॉपी करने का जो मौका मिलेगा इस वीडियो से, तो अंत में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि 5 ऐसी भूल, 5 ऐसी मिस्टेक जो हमें मंजिल पर पहुंचने से रोक देता है, मंजिल पर पाने से हमें रोकता है। वो 5 ऐसी भूल है जिसे मैं आज बारी बारी से पेश करूँ। जीवन में होता क्या है कि लोग जब कुछ कर नहीं पाते हैं तो बहाना बना लेते हैं। ये जीवन गलतियां का नहीं, जीवन एक गलतियां का नहीं, आदतों का पुतला है। जीवन एक गलतियों का नहीं, आदतों का पुतला है। जो आदत पकड़ता है वो आदत का स्मरण नहीं कर पाता है कि आदत कैसी है, हमें शिखर पर ले जाएगी या रास्ते में भटका देगी। तो जीवन गलतियों का नहीं, आदतों का पुतला है साहब। इस जीवन में कुछ पाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? जीवन में जो करने का मन नहीं करता है, याद रखिएगा, जो काम करने का मन नहीं करता है वही काम लोगों को सफलता दिलाता है। जो काम करने का इरादा नहीं करता है वही काम यदि कर लिया जाए, वही काम लोग को सफलता दिलाता है। और जिस काम के लिए इच्छाएं करती है वो समझ जाइए कि वह काम आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। तो जो काम आपको करने का मन न करे वो अवश्य वही काम कीजिए और देखिए कितना जल्दी आप आगे तक जाते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। तो इन तथ्यों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि वो 5 गलतियाँ, भूल कौन कौन सी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उसमें सबसे पहला है क्लेम करना छोड़ दें। क्लेम, शिकायतें करना छोड़ दें। तो क्लेम करना छोड़ दें, शिकायतें करना छोड़ दें, क्योंकि शिकायतें करते रहिएगा, बैठे रह जाइएगा, 24 घंटा में आपको भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं आएगी। कितना आप शिकायतें कीजिएगा? सोचिए जरा, राम जी से सोचिए। राम भगवान को, राम जी को जब 14 वर्ष वनवास हुए तो क्या वो बैठ बैठ के लोग से शिकायतें कर रहे थे कि हाय मेरा तो 14 वर्ष की हमारा वनवास हो गया, ये राजपाट कौन देखेगा, हमारे साथ तो गलत हो गई? ऐसा कभी आपने कहीं देखा? संवाद में कहीं मिला? रामचरितमानस का यदि स्टडी करते होंगे, अध्ययन करते होंगे जो भी लोग, तो कहीं आपने देखा कि राम जी चिल्ला रहे थे कि हमारे साथ गलती हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया। कितना शिकायतें कीजिएगा? सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आप गिर जाते हैं तो कभी ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का आपने शिकायत किया? नहीं किया।
अरे भाई गुरुत्वाकर्षण नहीं होती तो हेलीकॉप्टर कैसे उतरते, जहाज कैसे उतरते, हम चल कैसे उतरते, ये ठहर कैसे पाते? कभी गुरुत्वाकर्षण का कोई शिकायत है? नहीं। तो शिकायतें करना छोड़ दीजिए, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। इस जीवन में कभी क्लेम किसी के प्रति हो या फिर अपने आप पर भी क्लेम ना लगा। हाँ, उसे भूल हुई है तो उसे चुनौतियां समझकर स्वीकार कर लें, यही मानवता की कड़ी है। दूसरा है कि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो मैं बताता हूं कि कभी भी दूसरे से तुलना ना करें। अपने आप को तुलना दूसरा से ना करें, क्योंकि ये भी आपका भूल है। सूरज अपने टाइम पर, चंद्रमा अपने टाइम पर दिखते हैं ना, इनका किसी से शिकायत है? नहीं है। तो जब इन्हें कोई शिकायत नहीं है और फिर हम लोग एक दूसरे का तुलना करते हैं तो गलत बात है। आप जानते होंगे बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति 47 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने, और वहीं बाइडन का नाम जो वर्तमान राष्ट्रपति 79 वर्ष में राष्ट्रपति बने। और एक और इसमें रहस्यपूर्ण बात है कि दोनों एक दूसरे के असेंबली में शामिल होते थे। कभी बाइडन ने हार नहीं माना। वो कैसे हुआ कि 47 साल का एक व्यक्ति ने जब राष्ट्रपति बना, हमारा तो ज़्यादा उम्र है, हम कैसे बनेंगे? कभी दोनों तुलना किया एक दूसरे को? नहीं किया। लगा रहा, काम करते रहा, एक ऐसा टारगेट बना कि वो राष्ट्रपति बना। कभी दूसरे का तुलना ना करें। वो सामने वाला कौन क्या है उसका तुलना ना करें, आप क्या है उसका तुलना ना करें। नेक्स्ट है ब्लेम करना। ब्लेम करना छोड़ दें, किसी पर अपराध ना लगाएं। हो सकता है आप ही उसका दोषी हो, इसलिए ब्लेम भी। तीसरी बात है जो मैं बता रहा हूं, ब्लेम ना लगाएं, अन्यथा आप आगे का जाइएगा, पीछे चलते जाइएगा। वास्तविक चीज को प्रकट कीजिए, किसी के प्रति ब्लेम, विरोध, घृणा, अपराध ना लगाएं। और चौथी बात है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हो सके वीडियो अच्छा लगे तो अपना फेसबुक आईडी पर जरूर हमारा वीडियो चलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आगे और किस तरह का वीडियो हमारी तरफ से आप चाहते हैं, मैं उस पर काम करूँगा। जितना श्रोतागण है इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चौथा जो है कि बिस्तर पर अधिक देर तक रहना। सुबह का 7:30 बज गया है, आप सो रहे हो, लग रहा है कहाँ कुंभकर्ण का नींद आया है, भाई सो रहे हैं। रात्रि में 10 बजे सोया है और सुबह का 7:30 बजे तक सो रहा है। कभी कभार हो गई अलग बात है, क्या आप अस्वस्थ हैं जो सो रहे हैं? याद रखिए, जब आपको सूर्य ने जब जगाएगा ना तो दुनिया का कोई फतह हासिल नहीं कर सकेगा। जब आपको सूर्य जब जगाए और आप जागो तो दुनिया का कोई फतह हासिल नहीं करोगे। लेकिन जिस दिन तुमने सूर्य को जगाना सीख लिया ना, उस दिन जो आप करके दिखाओगे शायद ही कोई करके दिखाएगा, शायद ही कोई करके दिखाएगा। इसलिए सूर्य को जगाना सीखो, क्योंकि जीवन में सूर्योदय और चांस एक बार मिलता है। प्रत्येक दिन का सूर्योदय एक बार मिलता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए चांस भी एक बार ही मिलता है। एक खो गया तो फिर कभी वापस मिलने वाला नहीं है साहब। इसलिए ध्यान दें, अलार्म लगा कर सोते हैं, 4 बजे 5 बजे अलार्म बजता है और इशारा करता है कि प्रभु जाग जाइए। आपने ही तो रात के 10 बजे अलार्म लगाए थे कि हमें जगाना, मैं तो जगा रहा हूँ, फिर भी आप अलार्म को गलबला करके सो जाते हैं। फिर जब आप में आलस होगी और सपने बड़े बड़े और कोशिशें छोटे छोटे, भी कहाँ से आप फतह हासिल कीजिएगा साहब?
इसमें जो विद्यार्थी गण भी हैं वो विद्यार्थी भी इस कार्य पर ध्यान दें कि सोने का टाइम और सोने के साथ साथ उनके जागने का टाइम फिक्स होनी चाहिए। एक नई सोच के साथ जाग जाना चाहिए कि हमें जागना है, कुछ नया करके दिखाना है। जागिए एक नई सोच के साथ। और पांचवा जो बातें हैं जो आपको पिछड़ापन का कारण है, वो पांचवा बात जानते क्या है? काम शुरू करना लेकिन अंत न करना। ये बहुत बड़ा मायने रखता है जीवन। समय से काम का शुरुआत करते हैं, ठीक बात है, लेकिन काम को आप संपन्न नहीं करते हैं, गलत बात है। पिछड़ेपन का कारण है। तरह तरह का काम खोल दीजिए और एक भी काम को पूरा न कीजिए। आप दो ही काम को पकड़िए जीवन में, लेकिन उसको अंत तक कीजिए। पढ़ने की जब बात आती है, खोलो बुक को, स्टडी करो उस चैप्टर को। आप बिजनेस करते हैं, आप स्टार्ट कीजिए बिजनेस को और तब तक चलाइए जब तक आपके शरीर में ऊर्जा है, एनर्जी है। जुनून के साथ आप अपने धंधा को संचालित कीजिए। विद्यार्थी हो तो चैप्टर खोलिए, तब तक पढ़िए जब तक उसमें लिखा हुआ सारांश अंत न हो जाए। फिर आप देखिए लास्ट में निष्कर्ष पर बात करके कि आपने उस चैप्टर से क्या सीखा है। तो उस काम को शुरू करना और उसको अंत करना ये जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसको समझाते हैं। एक दर्जी यदि कपड़ा को काटता है कैंची से, सीजर से कपड़े को काटता है, यदि वो काटे कपड़ा को सिलने के लिए और उसको सिलाई नहीं करे तो कपड़ा का क्या महत्व रह जाती है? कुछ रह जाती है, कचरा बन जाता है। इसलिए दर्जी ने तो काम शुरू किया लेकिन अंत नहीं किया तो कपड़ा बेकार हो जाता है। इसलिए ये जीवन में काम कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन काम को लास्ट तक कीजिए, तब आप देखिए कि आपको सफलता कितना जल्दी प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको भली भांति समझ में आई होगी। तो ऐसे मैं वीडियो बराबर आप तक शेयर करते रहूँगा। तब तक का इतना ही। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद।